किए थे हमने, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसने एक्चुअली बताया था कि जो महान भक्त हैं, महात्मा हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था इसके एक्चुअली, आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, या फिर डेफिनेशन ऑफ महात्मा। भाई महात्मा के बारे में डेफिनेशन पता करना है, मतलब सिर्फ गुण बताएंगे हम। ठीक है, तो हमने बात की थी, पहला क्या था उसकी, दो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब दो आंतरिक गुण हैं और कुछ बाह्य गुण हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आंतरिक गुण और बाह्य गुण के बारे में। ठीक है, पहला आंतरिक गुण क्या था उसका? महात्मा होते हैं। हाँ, महात्मा मतलब जिसने सैफरन कपड़े पहन रखे हैं, धोती कुर्ता पहन लिया आपने, ठीक है, और बड़ी बड़ी डॉटी हो गई बिल्कुल, हाँ, या बिल्कुल सर मुंडवा लिया एकदम, चिकनी छोटी शिखा बड़ी सी, हाँ, महात्मा मतलब व्यक्ति, एक भक्त जो भगवान का डैश डैश डैश, अब वो पढ़ेंगे क्या डैश। ठीक है, पहला कि वो भगवान की दैविक प्रकृति का आश्रय लेता। हर किसी के पास दो चॉइस रहती हैं, कई भी बात करते हैं, कई बार डिसीजन लेने के अंदर कि क्लास में आऊं या ना आऊं, दो चॉइस है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम। ठीक है, चॉइस, ये काम मैं बाद में कर सकता हूँ, मैं पहले कर सकता हूँ, ये काम भगवान के लिए कर सकता हूँ, ये काम अपने लिए कर सकता हूँ, कोई भी कार्य हो, अगर हर कार्य के अंदर अगर व्यक्ति दैविक प्रकृति का आश्रय लेता है, वो महात्मा। ठीक है, बहुत छोटी सी ध्यान है, रास्ते ने इस पर एक घंटा लगा दिया। दूसरा, भजंती अनन्य मन से। ठीक है, वो अनन्य भाव से भगवान का है कि वो अनन्य भाव से भगवान का, ठीक है, कि जो कि वो एक सेकंड भी प्रयास करता है कि वह भगवान का भजन ना छोड़े, और अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, और हर समय भगवान की दैव प्रकृति का आश्रय लेगा। मतलब हर चीज के अंदर वो भगवान की दैव प्रकृति कौन, राधा रानी या फिर अंतरंगा शक्ति। ठीक है, हर चीज के अंदर वही साइड जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे कार्य में आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हर छोटे कार्य के अंदर आपका दो चॉइस, मैं क्रोध करूं या नहीं करूं। ठीक है, आपको लगेगा कहीं पर क्रोध करने में देश प्रकृति का आश्रय पड़ेगा, कहीं पर क्रोध ना करने में देश प्रकृति का आश्रय। वो डिपेंड करता है कि आप देश प्रकृति का आश्रय ले सकते। हाँ, देश प्रकृति अंतर का शक्ति। ठीक है, ये हो गया हमारा 9.14, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। ठीक है, क्या बस, ठीक है, और ये भजन अन्य भाव में कैसे भजन करता है, ज्ञात्वा भूतादि अवयव, मुझे जान करके कि मैं परम पुरुष हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मतलब मुझे अविनाशी जान करके वो भजन करता है, मुझे परम पुरुषोत्तम मान के भगवान का भजन करता है, और नई प्रकृति का आश्रय लेता है। ठीक है, ठीक है, यस। उसके बाद में आता है 9.14, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया आंतरिक, अब बाहरी के अंदर बात। पहला, चार गुण है 9.14। पहला, भगवान का सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है,
दृढ़ बताओ, दृढ़ता से प्रयास। तीसरा युक्त उपासते। ठीक है, ये चार गुण है जो एक भक्त करता है। ठीक है ना, सत्तर कीर्तन पे माम, मतलब वो यहाँ पर क्या भाव से है, क्या चेंजेस है इसमें, क्या क्या फर्क है इसमें क्या फर्क है, अनन्य भाव से भजन करना और सत्य कीर्तन करना, इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? हाँ, इसमें अनन्य भाव से भजन और सत्य कीर्तन, फर्क क्या है? अनन्य भाव से भजन करना कैसे भजन होगा? सब बता दिया ना, एक अनन्य भाव से करता है, एक अंतर क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अनन्य भाव से भजन सत्य कीर्तन याशित है, याशित नहीं होगा, निरंतर कैसे करेगा, और किसी को नहीं करेगा। हाँ, क्या फर्क है? हाँ, ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा दूर है, ये इंटरनल है, आपका क्या भाव है, भजन कर रहा है किस भाव से भजन कर रहा है, ये क्वालिटी है, किस भाव से भजन कर रहा है, ये क्वांटिटी है ना, क्या ये सब आपको बात नहीं? हाँ, कि लगातार वो कीर्तन कर रहा है, उसका भाव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सत्संग कीर्तन भी पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपका निभाव से, ठीक है। यहाँ पर भी क्वालिटी है कि आप किस भाव से भजन कर रहे हैं, भगवान के अलावा आप किसी चीज पर आश्रित नहीं है, हर चीज भगवान के प्रति आश्रित है आप, तो ये होता अनन्य भाव। आप भजन के अंदर भगवान का सब भजन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना है कि भाई भगवान में आपका आश्रित है, बस। आप अगर भला करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, आपका। यहाँ पर कुछ नहीं है, हम एकादशी सत्संग कीर्तन करेंगे, जैसे एकादशी, ठीक है, बट भाव शायद नहीं करो, हाँ, बट कंटिन्यूस, ये एक्सटर्नल है, मैं बाबा कह रहा हूँ ये बाहरी है, ये बाहरी गुण है इसके, बाहरी गुण है, हाँ, ये अंतर अंतर बिल्कुल। आप डेली प्रैक्टिस का शर्ट लेते हैं, कौन शर्ट लेके पकड़ लिया भाई, ठीक है, प्रयास कंटिन्यूस, फिर दृढ़ता से प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, एक भक्त के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दृढ़ता से प्रयास, ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल आई
प्रभु जी तबीयत खराब थी, कई दिन हो गए माला नहीं की, ठीक है, बच्चे की तबीयत खराब थी, माला छूट गई, ठीक है, या फिर घर की प्रति बड़ी दिक्कत चल रही है, माला छूट गई, क्या क्लास में नहीं आ पाए, ठीक है, ये प्रयास तो कितना एफर्ट, दृढ़ता है यहाँ पर, ये एक वर्ड है दृढ़ता, दृढ़ता मतलब डिटरमिनेशन, कितना आपका जो प्रयास है कितना दृढ़। हल्की सी मुसीबत आई, टूट गई भक्ति, मतलब दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए क्या अच्छा है बुरा, हो सकता है कि मुझे अच्छा ना लगे, बट यहाँ पर ये दृढ़ता होनी चाहिए, मेरे प्रयासों में दृढ़ता आनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है दृढ़ता, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना, दृढ़ होना या नहीं होना अलग बात है, प्रयास तो होना चाहिए, ठीक है, जो महाजन ने बताया जो बोला है उस पर मैं प्रयास करूंगा, 16 माला का जब बोला 16 माला का जब करूंगा, चाहे किसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, ठीक है, हमने एक व्यक्ति को देखा था खुद ने, कि व्यक्ति कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, ठीक है, उसको कभी थोड़े से पहले थोड़े थोड़े पहले भक्त मिला, तो बहुत ज्यादा उन्नत भक्त नहीं है कई सालों में ना, बट ये उसको पता लगा मेरा निकट अंत समय बिल्कुल निकट है, अगर मैंने भजन नहीं किया मुझे क्या होगा मुझे नहीं पता, तो ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड, बेड पर ही बेचारा 24 घंटा जब तक सोएगा सोएगा, अदरवाइज फिर वो माला जप करेगा, कीर्तन करेगा, ठीक है, ये दत्ता से, वरना हमारी छोटी सी मारी में पूरी तबियत खराब है, माला हुई नहीं, मुझे जो अनन्य भाव से करता है, भजन जो करता है, मतलब उसके अंदर भाव अच्छे होते हैं, अनन्य भाव से, मतलब भगवान की तरफ पूरा ध्यान रखता है। अनन्य भाव, पहली बात कर चुके हैं, अनन्य भाव होता क्या है, मतलब कोई आप और के शरणागत हो ही नहीं, आपके हृदय में कोई और भावना है ही नहीं, सिवाय कृष्ण, क्या बात है मेरा भाई जी, अन्य भाव बाजी हो गया, अन्य भाव, ठीक है, पहला भाव, ठीक है, और फिर ये भी एक सुन है कि हर समय भगवान का प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, नमस्कार करता है, ठीक है, और भगवान में नित्य होकर भगवान की उपासना करता है, भगवान में बिल्कुल लीन होकर के भगवान की उपासना, चार है, ठीक है, नेक्स्ट 15, अब ये हो गया महात्मा के गुण, अब 15 में है अन्य, बड़ा आएगा इसके अंदर अन्य, आ रहा है बट अन्य, पॉइंट, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये च अपि अन्ये, अन्य वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अन्य मतलब क्या हो गया, अन्य ऐसे भक्त जो महात्मा नहीं है, ठीक है, ये हो गया अन्य, उसके अंदर वो किस तरह के भक्त होते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते, यज्ञ में वो लगे रहते, ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, पूजा तो करेंगे लेकिन अलग तरीके से, डायरेक्ट पूजा नहीं करेंगे, पहला कैसे है, एकत्वेन, दूसरा पृथक्त्वेन, विश्वतो भूतम, ठीक है, एकत्व मतलब कि भगवान और अपने आप को क्या मानता है, आत्मा, कि भाई
अभी मैं माया के अंदर फंसाऊंगा। जब मैं भगवान की तपस्या करूंगा, बहुत अच्छी तरह भक्ति करूंगा, तो मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं माया से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, जब मैं माया के प्रति अभिभूत हूं, जब मैं माया से हट जाऊंगा तो मैं भगवान हो जाऊंगा, भगवान में एक। ठीक है, पृथक मतलब कि अलग अलग जगह पूजा करते हैं, अलग जगह से मतलब कभी देवी की, कभी गणेश की, कभी शिव की, कभी हनुमान जी की, अलग अलग है मेरे। कुछ मनगढ़ंत भी होते हैं, हमारे कुल गुरु है कोई, ठीक है, तो कुल देवता है। यहाँ पे कुल देवता फेमस नहीं है, साउथ में जाइए हमारे कुल देवता बहुत फेमस है। हम गोवा में तो हमारे कुल देवता, हमारे कुल देवता बहुत बहुत है। हाँ, तो कोई मेरे कुल देवता देखा नहीं था। ठीक है, तो कभी कोई शीतला की, कोई पीतला की, कोई कैसे, हर जगह कोई पूजा करता है। ठीक है, अलग अलग रूप में पूजा करता है। फिर है विश्वतो मुखम, कि भगवान के विराट रूप, मतलब विराट रूप ये कह सकते हैं कि आप हर चीज में भगवान को देखते हैं, हर जगह भगवान की शक्ति को देखते हैं। तो इसमें बेस्ट क्या है, हालांकि तीनों गलत है। पहला क्या है, बट इसमें एक फायदा होता है, इसमें व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, आत्मा मानता है, अपने आप को शरीर नहीं मानता। ये एक बात, एक कि अपने आप को एटलीस्ट आत्मा तो मान रहा है, शरीर तो नहीं मान रहा। हाँ, ये एक बड़ी, ये मायावाद नहीं है, ध्यान रखना, ये मायावाद से अलग है। ठीक है, जी, जब वो हरि तो भगवान को देखते हैं, इसका तो मुख, आप तो प्रभु जी को कुछ नहीं हाँ, इन तीनों बेस्ट होता है। ये होता, ऐसी है। सेकंड ये, और थर्ड ये जो देवता की पूजा करता है, क्योंकि देवता की पूजा कर रहा है, क्योंकि देवता को शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है, भगवान से प्राप्त हो रही है। एटलीस्ट भगवान से प्राप्त हो रही है, तो भगवान से इनडायरेक्टली तो हुआ। बट दिक्कत ये क्या है कि यहां से हाथ पकड़ने की, कान पकड़ने की जगह वो यहां से हाथ पकड़, ठीक है, जहां कान पकड़ने को बोला, यहाँ नहीं, मैं तो घूम के पकड़ूंगा, तो इनडायरेक्टली भगवान है, बट डायरेक्टली है, तो ये थोड़ा सा, ठीक है। वेलकम टू द विश्वनाथ, विराट रूप में आगे के 16 से 17, भगवत गीता 16 से 19 में इसी की वर्णन किया हुआ है। नहीं, विश्व मुखम का विराट रूप, और भगवत गीता 9.20 से लेकर के 9.25 तक पृथक, ये देवताओं के बारे में पूजा की गई है। एक दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें, बाकी करेंगे 16 चलते, ठीक है। क्या उनका चल रहा है, नहीं वीडियो होती है ना, अरे हम क्रतुरहं यज्ञ स्वाद स्वादामः औषधं मंत्रोऽहमिव अज आज्यम अहम गिरम हूतमम्। मेरे पीछे दोहराइए, अहम क्रतुरहं यज्ञ स्वादामः औषधं मंत्रोऽहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हूतम। किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, इसमें भगवान बता रहे हैं मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ। औषधि, दिव्य धवनी, मंत्र, घी, अग्नि और आहुति भी मैं ही हूँ। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो कर्मकांड है, जो यज्ञ होते हैं, जो तो विष्णु को मुखम के लिए है, तो जो विष्णु रूप की उपासना करते हैं ना,
के लिए करते हैं। तो उसमें बता रहे कि तो पहला हो गया कर्म कांड। जो कर्म कांड है, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं कर्म कांड के लिए, जैसे यज्ञ कोई भी नॉर्मल जैसे हवन वगैरह करवाते हैं, वो भी भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। क्या है इसमें? विष्णु हो गया, इसका मतलब विष्णु का ये हो गया। और यज्ञ क्या है? यज्ञ तो भगवान भगवान क्या है? यज्ञ पुरुष है। तो यज्ञ है वो भगवान के बिना पूरे नहीं होते हैं। तो यज्ञ पुरुष भगवान है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो यज्ञ है वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं ही, वो भी यज्ञ किया जाता है। इसमें क्या है कि जो ये करते हैं विष्णु को मुखम के लिए, तो क्या है भगवान के पास नहीं जाते, पर धीरे धीरे वो विष्णु तो जो विष्णु रूप है उसके विराट रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, तो धीरे धीरे शायद भक्त बन जाते हैं। और जो ये यज्ञ करते हैं जो भगवान का ही पूरा मानकर यज्ञ करते हैं, वो नेचुरल जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, वो भी एक यज्ञ है जो भक्त करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम यज्ञ पुरुष है। तीसरा है तर्पण। तो तर्पण दिया जाता है जैसे पितरों को, और भी कुछ होता होगा तर्पण में। तो पितरों को जो तर्पण दिया जाता है वो भी भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, पितृ लोग के लिए किया जाता है। और फिर चौथा है ओष्ठी। भगवान बता रहे हैं जो औषधि है दवाइयां है वो भी नहीं हुआ, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां तो भगवान से ही, जो भी भगवान से पेड़ पौधे जिनसे भी लगते हैं भगवान की वजह से ही लगते हैं। तो जैसे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक, चाहे कोई भी दवाइयां हो आती तो भगवान से ही है। क्योंकि एलोपैथिक वाले तो ये तो नहीं कि अपने आप से कुछ मशीनों से बना देंगे, तो वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। और चौथा है पांचवा है अग्नि। तो अग्नि है, भगवान बताते हैं कि जो अग्नि है, अग्नि 5 तत्वों में से एक है ना, भूमि जल, तो उसमें से अग्नि है वो एक तत्व है। और अग्नि क्या है? यज्ञ में भी अग्नि होती है। और भगवान बताते हैं कि ये अग्नि क्या है कि एक तो आग है जो वो भी मैं ही हूँ। और इसमें भी दो तरह से अग्नि है, एक जो यज्ञ में अग्नि हो गई आहुति डाल के, और दूसरी क्या है जो ये भागवतों को जो जठरा अग्नि के द्वारा जो अग्नि होती है वो भी भगवान ही है। क्योंकि उसमें क्या है भगवान बताते हैं भागवतम में कि मैं दो तरह से खाता हूँ, एक तो अग्नि के, क्योंकि भगवान अग्नि के थ्रू खाते हैं आहुति डाल के जो यज्ञ में, और दूसरा भगवान बोलते हैं मैं महाभागवत हूँ, जो महाभागवत है जो भगवान के भक्त हैं उनके मुख से खाता हूँ, जो सच्चे भक्त है उनके मुख से भी मैं खाता हूँ। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं अग्नि हूँ। और छठा है और भगवान बता रहे हैं कि घी भी मैं हूँ, क्योंकि घी क्या है? घी से क्या होता है कि जो भी आहुति डाली जाती है वो भगवान के लिए, तो जो आहुति डाली गई वो भी भगवान ही है। तो इसमें बताया गया। और इसमें फिर आगे है क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, वह कृष्ण की बीना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। जो वेदों में कर्मकांड किए जाते हैं, जो मैंने बताया था कि कर्मकांड के द्वारा जो विश्व तो मुखम विश्व रूप के लिए करते हैं, वो धीरे 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 भगवान के पास जाते हैं और वो लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हो जाता है। और जो भक्त है वो तो है ही, लगे ही रहते हैं। उनका तो जो मंत्र है, हम हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ है जो वो भी करते हैं, तो सारी चीजें पूरी हो जाती है।
उनके लिए यह समझना कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिया। जो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उनके सारे यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धि करता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि सारे जो जीव है वो मुझसे ही आते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं ही, जो सारे रिलेशन होता है मुझसे ही आते हैं। पिता हो, माता हो, कोई अपने आप से तो आ नहीं गया। तो पहला है पिता, पिता, माता और पिता। भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सबका सारे रिलेशन जो है मुझसे ही आते हैं। मैं ही पिता हूँ। कि ब्रह्मा जी के पिता भी कौन है? भगवान ही। और हम सबके पिता भी भगवान ही है। हमारी माता, माता भी भगवान ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी की तो माता और पिता दोनों ही भगवान है। और इसमें आश्रय, भगवान क्या है, सबको आश्रय देते हैं, शरण देते हैं। सब भगवान की ही शरण में रहते हैं, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी है ही नहीं। और जो पिता में है, जो पिता में है क्या है, दादा, वो भी भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। क्योंकि जो जो है पितामह, माता, सब कुछ क्या है, भगवान ही है। भगवान ही है सब चीजों के क्रिएटर, दाता। दाता मतलब आश्चर्य, वही क्रिएटर हो गया दाता। दाता हाँ, पालन वाला। जो भगवान है वही पालन करते हैं, तो क्योंकि भगवान ही सृष्टि का पालन करते हैं, तो भगवान क्या है, दाता भी है, आश्रय दाता, प्यूरिफायर, पवित्र। भगवान ही सबको पवित्र है। भगवान ही क्या है, जैसे किसी भी चीज में हम स्नान करते हैं तो भी हम अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। जैसे कई जगह होता है कि कई कई दिन तक नहाते नहीं है लोग, और फिर हम लोग क्या है, रोज नहाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसमें वो भी श्लोक है ना, पवित्रम ओम पवित्र, एक भी है, 10 कुछ का है ना। नाम याद नहीं है। तो एक है, ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वे अवस्था बाह्य सूची। तो भगवान बोलते हैं कि मैं, मेरा नाम लेकर क्या है, बाहर अंदर सबसे पवित्र हो जाते हैं। ओमकार, भगवान बता रहे हैं कि मैं ही ओमकार, ओम शब्द, वो भी क्या है, भगवान से ही आता है। जो क्योंकि विष्णु रूप के है, वो ओमकार का स्मरण को नाम लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हाँ, 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 पहले भी पढ़ा हुआ है ना ओमकार के बारे में। तो भगवान बता रहे हैं कि ओमकार भी मैं ही हूँ।
जैसे ओम, तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी मुझे ही देखना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो भी मैं ही, जो सारे वैदिक जो होते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन आती है उसमें क्या है, भगवान ही होते हैं। और वो इसमें दे रखा है मुझसे ऑल द वेदास, जो ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, प्रभुपाद में नीचे सारे देव है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रभुपाद जी ने नीचे सारे दिए। और इसमें पहले क्या है कि वेदों के द्वारा ही, अब वेद क्या है नॉर्मल आदमी की समझ में नहीं आते, तो भगवान ने क्या दिया हमें, भगवत गीता दी। तो कि भगवत गीता पढ़ के भगवान ने वेद वेद समझने के लिए हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए भगवान ने अर्जुन अर्जुन को ही पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान जो भगवान का गीत है, और इसी में से पता चलता है कि भगवान चारों वेदों में भी भगवान ही है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, तो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि हम जीवित जीवों के साथ क्या है, तरह तरह के, कोई भाई बहन, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है, लेकिन क्या है, सब कृष्ण से ही रिलेटेड है, तो वो सब भगवान से ही आते हैं। तो वो ये ना मैं वाष्य जी लोके जी सनातन, और समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द से प्रणव कहा जाता है, एक ध्वनि कंपन है, और कृष्ण भी है, जो मैंने बताया कि जो ध्वनि आती है ओम, तो वो क्या है, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। और चूंकि चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रणव और ओंकार प्रधान है, इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। तो जो ये चारों वेद है, इसे भी हमें कृष्ण ही समझना चाहिए। तो भगवान इसमें अल्टीमेटली बता रहे हैं कि जो भी चीज है वो मुझसे ही आती है, और हमें क्या है, निरंतर इसका प्रयास करते रहना चाहिए। और ये क्या है, अंत समय अंत काले हमें, तो क्या है कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान से ही आता है, तो विष्णु का मुख है, तो उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं, पर वो नीची श्रेणी के भक्त होते हैं। और जो कृष्ण भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, रोज माला का जप करते हैं, वो उच्च श्रेणी के भक्त हैं, जो भगवान को डायरेक्टली मानते हैं। जो भगवान चार श्लोक हैं, Actually है कम से कम मुकाबला, अब बात नहीं है, अब बात करेंगे कि कैसे भगवान को देख सकते हैं, हर चीज से भगवान को देख सकते हैं। जैसे हम किसी को देखा, माता में पिता में देखा, भगवान को देखते हैं हम, माता पिता को वो देखते हैं, पूजा करने को बोलते हैं हम, ही ऑब्लाइज तो पेरेंट, माता के अंदर पिता को देखते हैं हम, देखते हैं, वर्शिप करते हैं ना, करते नहीं है, हाँ नहीं करते, माता पिता की पूजा नहीं करते, बोला सबको ना, क्यों, उन्हें हमारा सृजन, ठीक है, तो हमें उनका ऑब्लाइज होना पड़ता है। ऑब्लाइज मतलब क्या है, उनका धन्यवाद देना पड़ता है, माता पिता धन्यवाद देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज देखना है कि हम कैसे भगवान को देख सकते, हाउ वी कैन सी द गॉड एवरीवेयर, ठीक है, हर चीज की तरफ देखेंगे, भगवान हमारे आश्रय है, हर चीज का हमें क्षण कौन देता है हमको, भगवान देते हैं, ठीक है। भरता बैगन का पालक, पालक भी आ गया,
ठीक है, पालन करके लोग भगवान को कैसे कहते हैं, भगवान ने कभी दी हर चीज, हर कोई भी ऑब्वियसली दिखती है जब भगवान के पूजा के लिए करते हैं। तो हर चीज के अंदर हम भगवान को कहते हैं, ओमकार को है, वेदों में है, शास्त्रों में है, सब भगवान रूप है। इतना भगवान को किस तरह से देखिए हर चीज, इसको तो विश्व रूप कि हर चीज के अंदर भगवान को देखिए। ठीक है, भगवान की एक शक्ति का रूप है ये सब चीज। ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं तो क्या ब्राह्मण होता है। अधिकारी है उत्तराधिकारी, क्या अधिकारी है उत्तराधिकारी, ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण, उसके मुंह से भगवान ब्राह्मण से ऊपर बैठता है, भगवान भक्तों के मुख से प्रकट होता है। 9.80 ज्यादा नहीं, फटाफट चलेंगे, इतना हम देखेंगे कि भगवान, चलो आ गया, सॉरी यहीं पर ही आ गया, सॉरी यहाँ पर गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृदा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। बेटा दोहराइए, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृदा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी। गोल, मेरे जीवन का गोल क्या है? ठीक है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, कई लोग उद्देश्य क्या होता है? गाड़ी, बंगला, पैसा, ये होता है ना, भगवान को प्राप्त करना। बिल्कुल, अगर मैं भगवान को पैसे के रूप में देखता हूं तो भगवान को प्राप्त, भगवान जी लक्ष्मी जी का रूप है, ठीक है, हाँ अलग चीज है ना, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं गोल्स की, अभी आएंगे। जो निराकारवादी होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, तो उनका गोल उद्देश्य क्या है पता रखना। ठीक है, कितने लोगों को पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है? मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, उसे प्राप्त करना है मुझे, बहुत कम लोग। ठीक है, और ये पता होता है तो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्या था? हाँ, न ते विदुषादतिं हि विष्णु दुराश्रयाय बहिर्मानिना अन्धायादे उपनीयमाना तेपि दृष्टा सर्वदा। अर्थात आते विदुषात् गतिम हि विष्णु, कि वो जानते नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? विष्णु ही हमारी गति है, हमारा गोल क्या है? दुराशयाए माने ना, उनकी बुद्धि का लक्ष्य है। माई एम ऑफ लाइफ टू बिकम डॉक्टर, माई एम ऑफ लाइफ इज। एक बार स्कूल का एग्जाम था, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, वहां पर एक बच्चा है ना, वो पैम्पलेट छापने गया था, वहां पर स्कूल पेपर भी छप रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि भक्त क्या था उधर, हाँ, तो उसमें लिखा था तुम्ही की परिचय, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपका क्या परिचय है? तो उसने टीचर से पूछा भाई इसका क्या आंसर होगा? भाई बोला अगर आपने लिख दिया मैं बंगाली हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मैन हूँ, मैं वुमेन हूँ, ये सब लिख दिया, फुल मार्क्स। ठीक है,
और किसी ने उसने भक्ति का अच्छा किसी ने लिखा हो कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, ठीक है, मैं आत्मा हूँ, बोला 0 मार्क्स। ठीक है, वही अर्थ मान लेना कि मैंने बाहरी चीजों को अपना लक्ष्य बना, मेरा उद्देश्य या गति क्या है, बाहरी। तो हमें अगर आपको बता भी दिया, अंदर से नहीं लगता हमको कि भगवान कृष्ण ही मेरे जीवन के लक्ष्य है। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान हो, जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान हो, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जिसको पता हो मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, तब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि भगवान के लिए जो भी हो सकता है वो तो कुछ नहीं। ये लक्ष्य, हाँ बिल्कुल सही कहा, 100%। जिसको जीवन का लक्ष्य है, IIT रहता है, वो अच्छा देखा आपने, वो सिर्फ घिस्सू रहता है। ठीक है, मैं भी रहा हूँ घिस्सू, में बता रहा हूँ आपको, है उसका जीवन का लक्ष्य एक और एकमात्र घिस्सू ही होता है बस। ठीक है, 100%। जिसको जीवन का लक्ष्य कृष्ण पता है, उसका देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, उसको इवन बट नहीं चाहिए होता है, उसको इवन बट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वाह, बिल्कुल 100%। अब कई लोगों को लक्ष्य क्या होता है, भगवान तो है नहीं, कृष्ण तो है नहीं। ठीक है, कई को लक्ष्य तो चलो भाई चंद्रलोक में चलेंगे, स्वर्गलोक में चलेंगे हम, ठीक है, सूर्यलोक में चलेंगे, सोचते हैं, सोचते हैं कई लोग को लक्ष्य होता है स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ना, मुस्लिम लोग हैं तो क्या क्या कहाँ जाओगे, बोले जन्नत में जाएंगे, जन्नत में क्या करोगे, वहां बहुत सारी हूरें हैं, ठीक है, फिर क्या उनका भोग करेंगे। ठीक है, मतलब उनका जन्नत मतलब क्या है, स्वर्ग। अनेक लोगों में जाने का, ये स्वर्ग। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो कठिन परिश्रम करते, दे टेक वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत ज्यादा कठिन से कठिन तपस्या करेंगे आप देखो, भक्तों ज्यादा कठिन तपस्या वो करते हैं बाहर के लोग। ठीक है, दिखा आपने? बिल्कुल बहुत सही कहा, हिरण्यकशिपु की तपस्या की थी, आप प्रहलाद महाराज ने की थी तपस्या। प्रहलाद महाराज जो उनके बेटे थे, जिनको भगवान प्राप्त थे, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, कुछ तपस्या की बिल्कुल नहीं की, और उनके पिताजी ने आप बहुत तपस्या, क्या 36,000, 36,000, हाँ 10,000 नहीं, 3,60,000, 10,000 देवताओं के वर्ष, ये 10,000 मल्टीप्लाई का 360, कितने हुए, 60,000, क्या, हाँ इतनी कठिन तपस्या की कि शरीर में कुछ है ही नहीं, न मांस है, न खून है, न क्या कहते हैं मज्जा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राण है बस, और कुछ नहीं। इतनी भयंकर तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या करते हैं। आप देखिए, जिनके जीवन का लक्ष्य वो होता है, ऐसी कठिन तपस्या करते हैं। डॉक्टर बता देना, IIT पागल का होता है, तो वो मन मानी तपस्या करते हैं, और क्या करते हैं, बहुत, क्या विजय भी जाती हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य फिक्स है। जब लक्ष्य हमारे कृष्ण हो जाते हैं तो वहां भाग जाते हैं, जब हमारा लक्ष्य भौतिक हो जाता है, और सिंपल है, ऐसे होता है। भौतिक साथ सामान को लेके जाते हैं, क्या, के साथ भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बोला ना, देखो जब हमारी इच्छाएं भौतिक हो जाती है तब भौतिक हो जाते हैं, जब हमारी इच्छाएं क्लास में आते हैं तो बोलते नहीं हमें तो भक्ति करनी है, पक्का पूरी भक्ति करेंगे। फिर घर में जाते हैं, घर की देखते हैं, कहानी देखते हैं,
फिर उसका थोड़ा 1-2 दिन बीत जाते हैं, बस फिर सारी चीजें। इस ट्रेन में जाते हैं ना किसी यात्रा पे, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो, वो भी रख लो। और जाते हम भी रहे हैं, और ये सब चीजें काम आने वाली ठीक है, वो अलग चीज है। अगर आपका भजन ढंग से हो पाए तो ये उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका भजन ढंग से हो, बस। हाँ, सारी चीजों में यही लगाते रहे कि ये मेरे ये सुख पाऊंगा, ये सुख पाऊंगा, ये सुख पाऊंगा, भजन नहीं कर पाऊंगा, बस ये हो जाएगा। सही कहा आपने, भगवान की पिच कर देते थोड़ा थोड़ा, है ना? थोड़ा रस चाहिए तो थोड़ा सा और लो रस, मजा आएगा रस तो। ठीक है, ठीक है। भगवान सभी के स्वामी हैं, बताइए। हम बात करते हैं, हम बात किसकी पूजा करते हैं? भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो सबके स्वामी हैं। देखा है हमने, होता है ना, सबके स्वामी हैं, स्वामी के तो भगवान की पूजा करते हैं। साक्षी, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक कहानी था, पांडवों एक बार द्रोणाचार्य ने एक टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट दिया कि भाई मैं आपको एक कुछ खाने का पदार्थ दे रहा हूं। क्या है? खाने का पदार्थ। आपको कहाँ खाना है? अकेले में खाना है, किसी को पता लगना चाहिए कहाँ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोला कि आप जाओ, वो किसी ने थोड़ा आकर गया कि आगे आकर के, ठीक है, कोई थोड़ा जो पेड़ के पीछे पे खा गया, कोई किधर थोड़ा और दूर आ गया, तो खाते चला गया, बस सब अब काफी देर हो गई, नदी की टेस्ट दिया, करते रहे शाम को पुलिस तो नहीं है, क्या हो गया, कहाँ चले, कहाँ रह गए? कि शाम को दूसरे दिखी हमारे अब तो आए, फिर देखते हाथ में बोले जहां मैं छुट्टी खा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ढूंढ ढांड के लगाया, ठीक है। तो उन्होंने बोला, तो कई तरह के साक्षी बताए गए, साक्षी कितने साक्षी साक्षी बताए गए? 14-12 साक्षी कौन? गोपाल जी की बात करते हैं एक्चुअली, बिल्कुल 12 साक्षी 14 साक्षी की बात करते हैं। सूर्य दिन में भैया ये साक्षी है, रात को चंद्रमा, ठीक है, संध्या भी है, बिल्कुल वायु भी है, संध्या भी है, वायु वायु क्या है? आकाश, मैं अग्नि को मान के साक्षी देता हूँ, ठीक है, इसी कारण से बंदे बड़े बेचारे सब प्रभु और सजा, और अरे बोला पे चल, और बताइए क्या? एक विदय, 8-5 दिन, रात, तब हाँ, सनराइज में करते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त, और बाबा,
ये है हमारे इसमें जो है एक यमराज है, यमराज पहले भागवतम में और एक श्लोक आता है, भागवत में एक श्लोक आता है 6.1.42। यमराज बताते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक्सपेक्ट आता है, आते हैं देवता आते हैं, एक आता है देवता आते हैं भागवत में, और कहीं व्यक्ति आता है एक्स्ट्रा, सब जाते हैं, सब जाते हैं, ठीक है, और भागवत की श्लोक है, आपको तो देखिए भागवत में सब दिखाता है, स्थान दिखाता है, श्रीमद् भागवत 6.1.42, ठीक है, है सूर्य, अग्नि, और देवता हो गए वायु, आकाश, दिन, आकाश, जल, तेरा तेरा वन, ये है फिर भागवत में पढ़ेंगे, ये सब है जो देखते रहते हैं हमारे कंटिन्यूसली, मैं क्या पाप कर रहा हूँ, क्या पुण्य कर रहा हूँ, ये आपको यमराज जी हिसाब किताब करना यही चीज आपको, सब शायद देखती है सूरज देख रही है, ये शास्त्रों के अंदर है, और ये भागवत में है, बेसिकली साक्षी है ना, अकेले कैसे खाओगे क्या, बचना क्या है, जब साक्षी ऐसे करो कि अच्छी चीज कर रहे हो, बिल्कुल, अब सोचिए इससे बचने का ये कि कार्य क्या उपाय है, क्या आप ऐसे कार्य करो जो आपके साक्षी बने तो अच्छा काम, ठीक है, व्यक्ति करो सब देखेंगे भाई हाँ भाई बढ़िया काम कर रहा है, हमें क्लास में करा रहे हैं, देख रहे हैं भगवान क्या क्लास में आ रहे हैं, नहीं लग रही है, ठीक है, काम के लिए अच्छे काम के लिए साक्षी है। बिल्कुल साक्षी साक्षी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भगवान है, देखिए भगवान भगवान बोलते हैं ना साक्षी गोपाल, तो भगवान को साक्षी माना था उन्होंने, हर चीज के अंदर बोलते हैं भगवान की, आप देख भगवान को साक्षी मान करके, ठीक है, तो ये सब साक्षी है, भगवान को से जो मेन साक्षी है, हमने पर्दा मान किया था क्या, देखो आपकी आंखों के आगे है कि हमें लगता नहीं कोई देख रहा है, ठीक है, हमें लगता है कि माता जी ने देखा तो देख लिया बस खत्म, धाम कोई भी आप जगह देख लीजिए
वो कहाँ तो किसने बनाई है? भगवान की है। ये स्कूल देख लो या मंदिर देख लो या हमारा घर देख लो, सब चीज क्या है? भगवान के द्वारा ही। समझ हो गया? चौदह 14 है, 14। और भगवान सबके शरण देते हैं, सबको शरण प्रदान करते हैं। बोले क्या हमें भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, हमको पता नहीं कहाँ है कौन से भगवान की शरण ग्रहण, पर हमें लगता है कि शरण किसी के तो भगवान की शरण ग्रहण करो। और भगवान सुहृद है सबके, सुहृद है। सुहृद मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, बोले भगवान सबके सुहृद है, तो उसके रूप में आप भगवान को हर जगह देखते हो। ये नॉर्मली लोग वो है जो भक्त के अलावा है, वो देखते। भक्त तो हर चीज में देखते हैं, भक्त तो यहाँ भी देखेंगे, भक्त तो इस प्लास्टिक में भी देखेंगे, लोहे में देखेंगे, भक्त तो हर चीज को भगवान से होंगे। ठीक है, लेकिन जो भगवान क्या देखते हैं? विश्व रूप में देखते हैं कि आपको हर जगह धीरे धीरे भगवान दिखेंगे। ठीक है, आपको हर चीज में भगवान देखने का प्रयास करोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि जिसको मैं देख रहा हूँ वो भगवान कौन है? विष्णु है भगवान। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपको। हाँ, आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। भक्ति में किसी को शौक होता नहीं है, ठीक है, ना इतनी बुद्धि होती है, ना इतना क्या कहते हैं स्वीकृति होती है, तो क्या करें? भगवान कहते हैं पहले कर्म कांड करो यज्ञ के लिए, बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग, यज्ञ करते हैं, कर्म कांड करो। नहीं, यज्ञ कांड करते हैं कि भैया मुझे अच्छी तरह सुख मिल जाए, मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूं। उसके बाद में हम कर्म कांड कर लिए, उसके बाद में फिर देवता की पूजा करते हैं। फिर एक प्रोसेस है कि हम हर जगह भगवान को देखते हैं, हर चीज है भगवान को। तो उसके बाद पता लगता है कौन है वो भगवान जिसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कौन है वो भगवान जिसको मैं देख रहा हूँ? तपा नहीं, तपाह्यहम् अहं वर्षं निग्रहम् युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् सत् अहम् अर्जुन। देखा दोहराइए। तपाम्य अहं वर्षं वर्षं निग्रहम् अम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असत् च अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। मैं ही अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु में हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। देखिए, जब गर्मी होती है क्या कहते हैं? तो भगवान कितना जोर से गर्मी कर रहे हैं कहते हैं। और सोचिए, ग्लास देखा किसने? ग्लास है। अब सोचिए ग्लास में एक गिलास पानी आता है, ठीक है, आपको ऐसा कहा जाए कि बिना ग्लास के पानी आपको मुझे पिलाना है, पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाँ। और अगर बोला जाए कि 150 टैंकर पानी बिना बिना ग्लास के लाना है, बिना टैंकर के लाना है, पॉसिबल है? सोचिए आप। भगवान वही चीज करते हैं, कैसे करते हैं? बादलों के थ्रू बिना कंटेनर के पानी लेके आते हैं इधर से उधर कर और बारिश करते हैं। सच अ ग्रेट। तो लोग ये कहते हैं कि भाई वर्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। गर्मी भी भगवान करते हैं। गर्मी का महत्व उनसे पूछो, किससे पूछो? जो अंटार्कटिका में रहता है, ग्रीनलैंड में रहता है, जो जर्मनी में रहता है, उनसे पूछो क्या होता है भाई सर्दी या क्या होता है। ठीक है, भगवान भी गर्मी प्रदान करते हैं, भगवान ही वर्षा प्रदान करते हैं।
और क्या है, वर्षा को रोकता हूँ तथा वर्षा को लाता हूँ। वर्षा का सारा काम हमें लगता है कि वर्षा कौन करता है, ये करते हैं इंद्र। ये ठीक है, ये लगता है आपको? तो कहीं ना कहीं अच्छा। और मैं अमृत को हूँ। तो भगवान भी याद करता है, वो अमृता को तक भगवान भूलता है। तो हर किसी को हर चीज में भगवान है। जो कैसे पूछते हैं भगवान को विश्व रूप में, हमें विश्व के रूप में क्या नजर आता है कि भगवान ने बहुत बड़ा रूप धारण कर रखा, अलग अलग 500,000 लाख मुंह है भगवान के, और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा। बट विश्व रूप मतलब ये होता है कि आपको हर चीज में भगवान ये होता है विश्व। अंडरस्टूड? हर चीज में हर जगह आपको भगवान को देखना है, महसूस करना। हाँ, भगवान को हर जगह भगवान की कृपा दिखनी चाहिए। और आत्मा का पदार्थ, आत्मा मतलब सत्य है। और बोलते यही मैं हूँ, ये तो पता लगता है यही मैं हूँ, सत्य तो चीज नहीं। क्यों? कोई भी आप पदार्थ देखें कहाँ से आएगा, भगवान से आएगा। आत्मा कहाँ से आएगी, भगवान से आएगी। सिंपल। हर चीज के अंदर दोनों चीज एग्जैक्टली सेम है, अगर आप सोच देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि कहाँ से आता है, भगवान से आता है, भगवान का अंश है। आप लोगों को पता है हर चीज में देखते हैं, जीव को क्या देखना है, भगवान को देखना है। ठीक है, ऐसे कहता है बिजली वेस्ट मत करो, क्यों वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। पानी वेस्ट नहीं करना है, कुछ वेस्ट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये भगवान की। इस तरह धीरे करके हर चीज में भगवान को देखें। नंबर 20 एंड 21। हाँ, पावर दे रखी है। ठीक है, बट आपको देखना पड़ेगा, कोई पावर दे रखी है तो देवता को पावर दे रखी है। यहाँ पे पावर दे रखी है ना, मोदी को पावर दे रखी है देश चलाने की। ठीक है, देखा जी को पावर दे रखी है दिल्ली चलाने की। ठीक है, और यहाँ क्या मैंने चलाने की पावर है। ठीक है, तो डेडिकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और योग्यता के अनुसार आपको पावर दी। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में पानी की सप्लाई सूर्य के हाथ में है, और सनलाइट सप्लाई बिल्कुल हर चीज हमारी तो है। आपने कहा मैं यही कह रहा हूँ कि मिट्टी की बात करते हैं। तुमने एक जोक सुनाया था, अमृत को, अमृत क्या होता है, आप हमेशा अमर रहेंगे, सब हमेशा कंटिन्यू रहेंगे, इसकी मतलब मरना है, इतना होना चाहिए। तो ये बोला है अमृत को, अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे तो अमृत को प्राप्त होंगे, और भगवान को भूलेंगे तो प्राप्त होंगे। सिंपल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भगवान इस तरफ कहते हैं कि सर्दी गर्मी दुख सुख करना, तो बिल्कुल भगवान पदार्थ नहीं है, तो गर्मी से बचकर ये चीजें है ना, क्या गर्मी से बचकर एसी में रहते हैं, तो ठीक है ना, वो भी ठीक है। भगवान पदार्थ आपका उद्देश्य क्या है, ये देखिए कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, आपकी चेतना के ऊपर है सब कुछ, हर चीज आपकी चेतना के ऊपर। अगर आप कुछ भी चीज भगवान की सेवा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भगवान के लिए।
अपने कंफर्ट के लिए, माया के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो इसी के यूज नहीं कर रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ आराम से रह सकूं तो दिक्कत नहीं है, अगर मैं आराम से भजन कर सकूं तो ठीक है। हाँ, अब यहाँ 20-22 लोग हैं तो यहाँ 22 पर टेंडेंस चाहिए हमें, समझा क्या? भगवान की सेवा में यूज हो रहा है, ठीक है। नहीं होता तो माता जी की तब तो खराब हो रही है, ह्यूमिडिटी है, यूज हो रहा है सेवा, ठीक है। गुरुप्रभु जी पहले तो नहीं होता था, तो पहले तो ओपन में होता था, आराम से चलो छत पे जाके क्लास करेंगे। 20 समझ आ गया आपको? हर चीज में आपने किसको देखा है? भगवान को देखा। ये 20 एंड 21 क्या 43 हो गए, खत्म कर देंगे थोड़ा सा, अगली बार और ले लेंगे सब क्लासेस को। मेरा दोहराइए, सॉरी मैं पहले बोलता हूँ। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्यम सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिविभो देवभोगान्। फिर साथ दोहराइए। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अशनन्ते दिव्यान् दिवि देवभोगान्। 21 एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः आते हैं, लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता। मैं बोला में कि यहाँ हमारा अंदर की बात क्या करना है? पहले लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं? सोमरस का पान करना है, ठीक है। देखिए वही तो अध्ययन, ठीक है। और कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर? यज्ञ करेंगे तो मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, पूत पापा सारे पाप। उद्देश्य क्या है? सोमरस का पान करना है, ठीक है। और फिर ऐसे लोग आप यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? आपने यज्ञ किए, कुछ पुण्य कर्म किए, पानी में पिला दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर आप क्या होगा? जन्म कहाँ होगा? इंद्र के घर में जन्म होगा, इंद्र के घर में। इंद्र का कहाँ पर है? वहां पर क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे तो आपके
पुण्य आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पुण्य मिल गया, आपका अकाउंट भर गया और खूब सुपर था। यहां हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब त्वेना, कि हम देवता की पूजा करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली सोमरस होता क्या है, बोलो ना होता है क्या, घास का भूसा रस है, निकाल लेंगे कल जितने आप कोई ये ऐसा नहीं है कि जो हमें पसंद आता है तो वैसे केक का पी दे देंगे तो डिफरेंट होता हो। एक एक्चुअली पौधा होता है, इसको बोलते हैं चांद। देखा आपने चांद, चांद देखा है, हाँ देखा है? अब आपको जो ब्रांड है माता जी बोले ब्रांड है, ठीक है। तो सोम जो था, जो चंद्रमा होता है, एक्चुअली आप देखेंगे कैसे होता है, हर कला में बढ़ रहा है, फिर पूर्णिमा तक फूल आता है, फिर हर कला में वो घटता है, फिर क्या आती है अमावस्या की रात, ठीक है। तो एक पौधा होता है जिसका नाम होता है सोमलता, ठीक है। उस उसमें क्या होता है कि सोमलता के चंद्रमा के साथ साथ उसकी रोज एक पंखुड़ियां बढ़ जाती है। तो पूर्णिमा के दिन उसकी 15 पंखुड़ियां होती हैं और अमावस्या के दिन उसकी 0 पंखुड़ियां होती है। उस फूल के अंदर उसके जब फूल आते हैं, सोमलता का फूल होता है, उसके अंदर 15 पंखुड़ियां होती है, अमावस्या के दिन 0 पंखुड़ियां। तो पूर्णिमा के दिन उस फूलों को तोड़ा जाता है, उसका जूस निकाला जाता है, ठीक है। और जूस निकाल करके यज्ञ के अंदर इसको अर्पित करके, इसको करके मंत्रों के द्वारा इसको सुमरन करना। इट इज टू मेड बाय द मंत्रास। ऐसा नहीं है कि 2 बोतल चढ़ा ली तो सुमरस पी के हमने, इट इज नॉट द, ये सुमरस दारू नहीं। नहीं, पूरी तोड़ लिया ना, क्या पौधा थोड़ा तोड़ा मत जी, फूल तोड़े। हाँ, वो सुमरस नहीं, वो तोड़ लिया कम नहीं होगा ना, पहले मैं बता रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी है। अब देखो मैंने, अब सारे फूल थोड़े तोड़े, कुछ तो रह गए होंगे काम ना, ठीक है। तो और एक बोला खुद पापा, पापा क्या, हाँ ठीक है। तो लोगों की इच्छा क्या होती है कि स्वर्ग में ले जाएंगे और वो करेंगे, मैंने बताया था आपको, मुसलमान लोग सब क्या करते हैं स्वर्ग में, इतना आनंद है, बहुत आनंद है उधर, बहुत ज्यादा आनंद स्वर्ग के अंदर। ठीक, आपका अपना एक अलग एरोप्लेन है, यहाँ गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है देखो यहाँ पर, ठीक है। पर वहां पर इतना विशाल है कि आपका घर का अपना पर्सनल एरोप्लेन, और उसके अंदर 24 आवर ड्राइवर है। ड्राइवर भी ऐसा कौन सा जो आपकी मन की बात जानता है, आपके मन के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा लेफ्ट चलो राइट चलो और हम होकर टकरा गए, क्या ये भी है ना। तो बढ़िया सा एरोप्लेन है, खूब मजा है, बहुत मजा है, नंदनकानन में घूमो बस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ, पापा जी बता रही है कि पौधा है। पौधा नहीं है, पापा है। पाप, पवित्र, जब पाप आपके पवित्र होकर के पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पुण्य होता है, पुण्य। आपने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया अपना 1 करोड़ का, खुद पापा, ठीक है, आपने इकट्ठा कर लिया, फोटो में स्वर्ग का जगह के द्वारा आपने खुद पापा इकट्ठे किए, और फिर आप गए उनके घर, और वहां पे खूब सोलर का पान किया, खूब एंजॉय किया।
अब बोले ये मेरी पूजा है, भगवान बोलते हैं ये सब भी करना क्या है, मेरी पूजा है। तो कैसे, अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्टली मेरी पूजा करना है, बट ये अविधि। एक्चुअली स्वर्ग है वो क्या है, वो, और ये कर्म, व्यक्ति क्या है, मनुष्य क्या है, कर्म योनि है, और वहां पर स्वर्ग में क्या है, वो योनि। करो वहां पाप नहीं लगते, पाप लगे रहते, कोई गलत करे, पाप लगे। बट ये है कि आपने सारा, आपका 10 लाख रुपए हैं, आपने 4 दिन में उड़ा दिए, अब रोड पर आ जाओगे अगले दिन। आपके 10 लाख रुपए हैं, 10 साल तक चला दिए, 10 साल बाद रोड पर आओगे, आना रोड पर ही है क्या। अच्छी बात है, उसके लिए कुछ होगा क्या? हाँ? उसके लिए है ना, तो इनके घर में वहाँ बनाते हैं, पावन जी आते हैं। नॉर्मली होता है, लोग शादी के बाद भक्ति भूल जाते हैं, वो तो ईश्वर की बात है। ठीक है, ठीक है। तो अब जब खूब भोग लिया तो क्या करेंगे, अब आगे अकाउंट खत्म हो गया तो क्या होगा, रोड पर आ गए भाई, नीचे आ गए। दिक्कत यही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि रोड पर आ रहे रोज, कमाओ, भिखारी होता है, रोज कमाता है रोज खाता है, ऐसे ही हमारी हालत हो जाएगी। कुछ पुण्य किया तो जाके स्वर्ग में घुमाए, फिर उसके बाद वापस यहाँ आ गए, ठीक है। और कुछ पापा निकल गए, अगली बार खुद पापा की जगह पापा ही रह गए। तो फिर भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में व्हाट हैपेंस, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, कि आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा, तो टेक बर्थ अगेन, ठीक है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। जब पता लगेगा कि यार ये गलत है, देन वी हैव टू कम आउट, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज, जन्म मृत्यु के चक्कर में आप हमेशा। और फायदे क्या है इसके, एक तो पहला फायदा क्या है, पहला फायदा क्या है कि एक तो पाप पुण्य कर्मों के कारण आप जो नीचे की योनि है उससे ऊपर उठ के आते, पहला फायदा। और दूसरा, वहां पर लंबी आयु होती है और ऐश घड़ी होती है। हाँ, दोष कोई नहीं आता वहां पर, सुख ही सुख है, वो क्यों नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं आएंगे ना, बोल रहा हूं। हाँ, फूलों की तारीफ है, जैसे कोई गाड़ी जाएगी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ भाई, आपने 10 लाख कमाए, यहाँ पर आपकी एज कितनी होती है, आपकी एज क्या हुई, 60 साल हो गए भाई, ग्रेड भी हुए, ठीक है, कितनी और आई होगी आपकी, बहुत जोर लगाया तो, हाँ, हाँ, बहुत जोर लगाया, 20 30 40, इससे ऊपर नहीं हुई। सतयुग पैदा हो गया तो मेरी आयु कितनी होगी, कितनी होती है सतयुग की आयु, आदमी की चलो क्या, बिल्कुल, जब 1 लाख साल होती है, 1 लाख साल होती है, सोचिए 1 लाख साल हुई, देखो कितनी बढ़िया बात है ना, बट ये भी बहुत छोटी आयु है, आपको वहां पर आराम से आप लाखों साल रह सकते, हाँ, दैट इज डिसएडवांटेज, ठीक है। टाइम क्या हो गया है, चलो 10 मिनट और लेते हैं। 7 तारीख क्या है, हरी बोल, हाँ? हरी बोल,
क्या बोला, हरिबोल या हॉरिबल? ये वही बता दो। ठीक है, एक्चुअली निर्जल एकादशी हम 12 महीने वेट करते हैं, कब ना आए कब ना आए कब ना आए। जब भी नया कैलेंडर मिलता है सबसे पहले मैं देखता हूँ निर्जल एकादशी कब आ रही है कौन से बार को आ रही है। ठीक है, शनिवार को, ठीक है 7, क्या क्या फ्लो नहीं करा ना तो रिजल्ट का 7th ऑफ जून। सोचते हैं निर्जल एकादशी कब आती है, ये 7 दिसंबर को आता है, इतना अच्छा होता ना। ठीक है, आराम से रहते हो। सबने कहानी सुनी है, ये बाइट इज सो फेमस। एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे कि क्यों फेमस एक्चुअली, कि हमारे लिए ये एक निर्जल एकादशी, बट एक्चुअल में 24 की 24 निर्जल एकादशी होगी। One has to do the every एकादशी without water, निर्जल। हर किसी को करनी चाहिए निर्जल 24 एकादशी। ठीक है, तो अब सब लोग कर लेते थे निर्जल एकादशी। ठीक है, भीम को युधिष्ठिर ने कर ली, अर्जुन ने कर ली, नकुल ने कर ली, सहदेव ने कर ली, कुंती ने कर ली, द्रौपदी ने कर ली। भीम सबका मुंह देखता रहता था, सब तो जाएंगे मेरा क्या होगा। हाँ, तो बेचारे बहुत डरते थे कि यार मैं तो, मेरे क्या है ब्रकोदर कहते थे उनके उदर में ब्रक नाम की जठराग्नि थी, बहुत तीव्र होती है वो कितना खाते थे, एक बार ट्रक के ट्रक निकल जाते थे, जो ट्रक लोड, बैलगाड़ी लोड सोचो। हाँ, हमारे तो एक साल से जाएगा, एक साथ चल जाएगा काम। तो इतना वो लगभग एक बार में खाते, तो कैसे सोचो कि निर्जल कैसे करें, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, प्रैक्टिकल भी नहीं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कुछ अपना भी ख्याल रख लूं, मैं भी कुछ ऐसा कर लूं कि आप बताओ कुछ तो सिंपल कर लो मेरे लिए। तो भगवान ने कहा कि भाई 7 जून को आएगी दिन आप फास्ट, कि इस दिन आप फास्ट करेंगे निर्जला के दिन, तो आपने जो बाकी की 23 एकादशी है उसका निर्जल का फल मिल जाएगा, 23 एकादशी का निर्जल का फल मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर मजे की बात यह है, कई बार हमारा पार्ट पार्ट छूट जाता है। ठीक है, फिर कोई 10वें दिन एकादशी कर ली, किसी ने एकादशी के दिन पारण का टाइम पता लगा ही नहीं, प्रभु जी तो पारण का टाइम खत्म हो गया, होता है, आता है ना। हाँ, और हम कुछ ना कुछ मिलावटी चीज खाते रहते हैं। कुट्टू लेके आएंगे हम, कुट्टू का आटा तो ले लिया हमने, बट उसके अंदर कौन सा आटा मिक्स है वो भी नहीं पता लगता हमको। ठीक है, तो जो हम खाते रहते तो किसी न किसी कारण से हमारा फास्ट ब्रेक हो जाता है। अब निर्जल के दिन तो कोई सब चीज लगती नहीं, आप कोई खाओगे नहीं खाओगे, खाना ही नहीं है, पानी नहीं पीना, बट क्यों, मैंने कुछ चीज पारण पारण 10 बजे स्टार्ट हुआ था, 2021-22 की बात है, मुझे याद नहीं, 10-11 बजे पारण। हाँ, मैंने कहा मैं तो हालत खराब हो गई, अगले दिन तक उसी तो निकल गई, 12 तो बज गए। उसके बाद जब उठा तो उसके बाद लगभग जानी क्या करूं कैसे 10 बजे निकल, मुझे पता है। और वो तो शुक्र था कि वो संडे था उस दिन, मैंने बच गया, नहीं तो फिर तो हालत खराब हो गई। बढ़िया, कुछ बढ़िया रात निकल गई, कैसे क्या, 1 बजे सोया, 5 बजे उठा, 9 बजे सोया, फिर 3 बजे उठा, तो 5 बजे उठा, फिर उसके बाद 7 बजे फिर सो गया, फिर 10 बजे उठा और किया। ठीक है, तो कहानी क्या आती है कि क्वेश्चंस ये है, क्या इज इट द एकादशी, और कई बार हमारा हालत क्या होती है, 11 बजे कैसे निकलेंगे 6 घंटे, अभी तो 6 घंटा, एक एक टाइम क्यों नहीं बीत रहा, टाइम क्यों नहीं बीत रहा, सोते हैं तो भी नींद खुल रही है, अभी 3 बजे हैं
अलार्म क्यों नहीं बज रहा? ठीक है, तो इज इट द कॉन्शियसनेस ये चेतना से चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन कि मेरे को यही करना है। तीसरा एक ये फायदा और है कि जब मैं निर्जल एकादशी करता हूं तो उस दिन मुझे नॉर्मल से लगभग 100 गुना बेनिफिट हो रहा है। मुझे आज के किसी सेक्टर में ज्यादा माना करते हैं 64 हमारे क्लास में 96 64 तो मिनिमम क्राउड 96 108 एक बार किसी ने 192 भी की थी। ठीक है 192 कोई 108 कोई 96 कोई 64 ऐसे ठीक है। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ देखा है कि 16 माला तो ठीक हो गई, बाकी की 100 माला है उसके सिर्फ भगवान ही साक्षी है। ठीक है, तो ये चेतना हमें देखनी कैसे में चेतना, इसलिए हम और अब सोचिए जहां पर बैंक जितने तक बड़ा ऑफर निकलता है तो प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा करें। इसलिए संध्या भी होती है कि आप सो ना उद्देश्य यही है कि आप ज्यादा कृष्ण का चिंतन कर सको, ऐसा नहीं क्योंकि हवा भी नहीं रहती है शरीर में ना, हवा में कहते हैं मंत्र जाप काम पे काम पहुंचता वो हवा में। तो क्या किया जाए? करते हैं बीचों से कैसे करते हैं पता नहीं, हवा नहीं निकलती तो बिल्कुल नहीं रहती। ये आपकी हवा निकल जाती है ऐसा तो नहीं है? कीर्तन तो दूर की बात है। ठीक है, इशू ये है कि हमें कीर्तन कंटिन्यूस करना है, पहला ये है। एक बार भी सिर्फ अच्छा प्रभुपाद जी ने क्या कहा इसके बारे में, इस्कॉन के बारे में? प्रभुपाद जी ने क्या कहा इस्कॉन को एकादशी? प्रभुपाद जी एम्फसाइज प्रभुपाद सेड प्रभुपाद जी never wrote anything about the Nirjala Ekadashi Buddhism. ठीक है, बट प्रभुपाद जी ने कहा yes we should do Nirjala Ekadashi और we are having a preaching mode, हमारा क्या है प्रचार का आंदोलन है, बट प्रचार नहीं करते वो अलग। ठीक है, हमारा प्रचार का आंदोलन अगर प्रचार के लिए करते हैं Nirjala Ekadashi can be done with the water no problem, बट अगर आप प्रचार भी कर रहे हैं और निर्जल भी हैं give the best। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान का चिंतन ज्यादा ज्यादा हो पाए और बहुत ज्यादा जरूरी तो हम प्रयास करें कि माला तो 64 हो जाए पर 64 बार भगवान याद ना आए, उस माला का फायदा नहीं है। ठीक है, उसमें उसमें 7200 नाम होते हैं, 7200 बार मैंने अगर पानी का नाम लिया तो फायदा क्या होगा? चेतना क्या है पानी वाटर। प्रयास करें कि हम भगवान का चिंतन कर पाए उस दिन ज्यादा और भगवान का ही स्मरण कर पाए। रात्रि जान जितना हो सकता है उतना जागरण करें, कीर्तन करें भक्तों के संग में। एक्चुअली जितना हम अपने आप को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये काम करूंगा भूल जाऊंगा, लेकिन जितना भगवान का नाम लेंगे उतना ही हम पानी को भूलते हैं। मेरे को याद है हमारी कुछ सेवा थी, ठीक है, तो वहीं पर कहां पर जागरण में, ठीक है, मैं वहां 10:30 पहुंचा, 7 से 10:30 मुझे पता कैसे बहुत मुश्किल 10:30 आई वॉज देयर टिल 1 o'clock।
but that was with consciousness and without feeling of thirst. कि आपको प्यास नहीं लग रही है उसको, ठीक है, अंदर महसूस हो रही है बट लग नहीं रहे, क्योंकि आप भगवान का नाम के नाम में अंदर से। हम क्या करते हैं, बाहर से रहते हैं, बाहर से प्रयास करें कि भगवान का चिंतन ध्यान। इसलिए मैं लास्ट टाइम में 2-3 जगह सेशन कर ली थी, मैंने कहा यार भक्तों के समय कुछ जपा तो हो जाता है, वरना तो फिर भगवान ही साक्षी मेरे जपा कैसा होता, मुझे पता नहीं आप सबको बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा। ठीक है, माला 64 हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बट चिंतन नहीं होता, चेतना में भगवान का चिंतन नहीं होता। जब तक चिंतन नहीं होगा तो वो चेतन नहीं होगा ना, ठीक है, फिर भी आप तो है। तो हमें भीम की तरह प्रयास करना चाहिए। उनके लिए निर्जल एकादशी करनी बड़ी मुश्किल थी, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी सोचिए, हमारे लिए तो मुश्किल होगा, भीम जितनी मुश्किल है नहीं होगी। तो जब भीम कर सकते तो हम भी कर सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। हरे कृष्ण। हाँ, अगर किसी को प्यास लगती है, यस दे कैन ड्रिंक, बट एज लिटिल एज पॉसिबल। और अगर आपको प्यास नहीं लग पा रही है तो पानी पीजिए, बट ऐसा नहीं है कि 4 लीटर पानी पी लिया, थोड़ा पानी पीजिए। फिर भी नहीं हो रहा तो नहीं है ना, चिंतन कर सकता है। मैं बता रहा हूं, चिंतन होना चाहिए। कैसे नहीं, ज्ञान के प्रकार मन कृष्ण निवेश, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण के नाम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत लेट हो गया मैं। हरे कृष्णा। प्रशांत भाई